हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति डायमंड में। हरछठ व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। इस पर्व को चंदन छठ, बलदेव छठ, ललई छठ और हल षष्ठी आदि नामों से जाना जाता है। इस व्रत को कृषक समुदाय के लोग रखते हैं और इसीलिए इस दिन जो महिलाएं व्रत रखती हैं वह हल से जोता गया अनाज नहीं खाती हैं। इस व्रत में महिलाएं अपने बेटे की लंबी उम्र और उनकी सुख शांति के लिए इस व्रत को रखती हैं। और यदि आप इस व्रत को रखती हैं तो पूजा के साथ साथ व्रत कथा भी सुनना अनिवार्य होता है, तभी आपकी पूजा जो है वह पूरी मानी जाती है। तो चलिए सुनते हैं हल षष्ठी व्रत की कथा। हरछठ से जुड़ी अन्य कई कथाएं हैं। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी जिसका प्रसव काल निकट आ गया था। एक तरफ वह प्रसव से व्याकुल थी तो वहीं दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि अभी प्रसव हो गया तो उसका गौरस यानी कि दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यही सोचकर वह दूध दही के घड़े सिर पर रखकर उसे बेचने के लिए चल दी। लेकिन कुछ दूर पहुंचने पर उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। इसके बाद वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। दूध दही बेचने के लालच में वह अपने बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में चली गई। संयोग से उसी दिन हल षष्ठी पर्व भी था। इस पर्व में गांव के लोग सिर्फ भैंस के दूध का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उस महिला ने गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर गांव वालों को सारा दूध बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था वहां समीप में ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। तभी अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फाल यानी कि कांटा बालक के शरीर में घुस गया। यह देख किसान बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। जब कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची तो अपने बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सभी उसी के पाप की सजा है। वह मन ही मन सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध नहीं बेचा होता तो गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं होता, मेरे बच्चे की आज यह दशा ना होती। इसके बाद उस महिला ने प्रायश्चित करने की चाह से सारी बात गांव वालों को बता दी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे माफ कर दिया और अपना आशीर्वाद दिया। स्त्रियों द्वारा प्राप्त आशीर्वाद में वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा जो था वह जीवित हो उठा। तभी उसने कभी झूठ ना बोलने का प्रण लिया। यही थी हरछठ व्रत की कथा। यदि आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।